हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंसियर एजुकेशन। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड में, मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड में फॉलो होने वाली बुक एनसीईआरटी साइंस के बारे में। साइंस के बारे में कहने का मतलब साइंस की जो एक्सरसाइजेस है उनके सॉल्यूशन के बारे में। आपको पता होना चाहिए जो एनसीईआरटी साइंस है उसमें क्या है, थ्री सब्जेक्ट से मिलकर बना हुआ, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जिसमें मैं इन सभी वीडियोस में जो सीरीज ऑफ वीडियोस लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं फिजिक्स की एक्सरसाइजेस के जो एक्सरसाइजेस के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स जो भी अगर जो हैं तो, और मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस को मैं कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं। मेरा नाम है केसी सर और आप देख रहे हो सिंसियर एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। सो ये लेक्चर आज का जो होगा फर्स्ट लेक्चर होगा, जो कि एनसीईआरटी की जो फिजिक्स वाला पार्ट है ना, फिजिक्स का जो पार्ट है उसमें चैप्टर नंबर 1 है, दैट इज मोशन, है ना। मोशन का लेक्चर नंबर 1 होगा और ये कह सकते हो कि साइंस का जो आप फिजिक्स है उसमें उसका फर्स्ट लेक्चर होगा। अंडरस्टैंड? तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप अगर जो अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाओगे क्लास 9 की साइंस की, है ना, तो उसमें आप देखोगे एक्सरसाइज गिवन है। तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहे हैं कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक। एक एथलीट है, एक राउंड सर्कुलर ट्रैक का कंप्लीट करने में कितना टाइम ले रहा है, कितना ले रहा टाइम, 40 सेकेंड का टाइम ले रहा। और सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर भी गिवन है। डायमीटर कितना है, सर्कुलर ट्रैक का जो डायमीटर है वो कितना है, 200 मीटर है ना। एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम कितना लग रहा है एथलीट को, 40 सेकेंड का टाइम लग रहा है। यानी कहने का मतलब है हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाई डिस्टेंस covered by athlete in 40 सेकेंड। 40 सेकेंड क्या आएगा, कोई बता सकता है क्या आएगा यहाँ पर? एक 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है, इसका मतलब होगा लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस, है ना। डिस्टेंस क्या होगा, जो सर्कुलर ट्रैक है उसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगा, है ना। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, है ना, सर्कुलर ट्रैक ऑफ ट्रैक लिख लो, है ना। तो आपको मिला सरकमफेरेंस। अब होता क्या है, 2 पाई आर होता है ना, बट आपको डायमीटर गिवन है, आपको पता होना चाहिए पाई इंटू 2r। 2r को क्या बोलते हो आप, डायमीटर, है ना, क्या बोलते हो, डायमीटर बोलते हो। तो यहां हो जाएगा पाई डी। तो आपके पास 40 सेकेंड में जो एथलीट है वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, पाई डी के इक्वल। पाई की वैल्यू आपको पता होता है 22/7 होता है ना। तो यहाँ पर या फिर 3.14 पुट कर लो यहाँ पर वैल्यू, है ना, या पाई पहले पुट कर लो, बाद में हम वैल्यू पुट कर लेंगे। डायमीटर कितना है, 200 मीटर। तो वैल्यू कितनी आ गई, 200 पाई मीटर। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा गया है therefore distance covered by the athlete in 2 minutes 20 सेकेंड। therefore लिखोगे आप distance covered by the athlete in 2 minutes 20 सेकेंड, दैट इज इक्वल्स टू 2 मिनट्स 20 सेकेंड को आप कितना सेकेंड बोल सकते हो, आपको पता है 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 2 मिनट में 120 और 120 प्लस क्या हो जाएगा, 20, कितना हो जाएगा, 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर, भाई आपको पता है 40 सेकेंड में डिस्टेंस पता हो गया, 200 पाई अपॉन 40 कर लो, ये क्या मिलेगा आपको, 1 सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड, है ना। ये आपको जो डिस्टेंस कवर्ड है ये वैल्यू कितनी है, ये 40 सेकेंड में आ रहा। तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा, 200 पाई अपॉन 40 मीटर, है ना। अब आपको 140 सेकेंड में कैलकुलेट करना, तो क्या हो जाएगा 140, ये आपने 140 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 0 से कैंसिल हो गया,
2 जा 4 हो गया एंड 2 7 जा हो गया इधर, है ना। अब हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा 200 और पाई की वैल्यू आप पुट कर दो, क्योंकि आपको 7 दिख रहा है तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होने के चांसेस बहुत अच्छे यहाँ पर। तो यहाँ पर अपॉन 2 है इनटू 7, तो 7 7 से कैंसिल आउट हो गया, 2 से कैंसिल करोगे तो ये 100 आ जाएगा, और ये जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा एथलीट ने जो 2 मिनट्स 20 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना आया है, वो डिस्टेंस आ गया 2200, है ना। डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट आ गया 2200 मीटर। कितना मीटर? 2200 मीटर। ओके, बात समझ में आ गई। अब आपसे दूसरा पार्ट पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड। आप लोग मुझे ये बताओ, एक राउंड यहां से सपोज दैट स्टार्ट किया था, यहां से अगेन इस पॉइंट पर आने में, इस पॉइंट पर आने में कितना टाइम लगा? 40 सेकेंड, है ना। तो आप लोग ये बताओ मुझे 2 मिनट्स प्लस 20 सेकेंड कितना हो जाएगा सेकेंड में वैल्यू? ये तो आपके पास 140 सेकेंड है। 140 सेकेंड में कितना राउंड कंप्लीट कर लेगा? आप सोचो, ये आप इसको क्या करो, आपको पता है एक राउंड का टाइम कितना, 40 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2/4, 3.5। मतलब कहने का मतलब एक 3 राउंड कंप्लीटली पूरा करेगा और उसके बाद हाफ राउंड भी पूरा करने वाला है ना। क्या करेगा? 3 राउंड कंप्लीट करेगा, 3 राउंड के बाद एक राउंड और मूव करेगा, लेकिन उसके बाद मूव करके कहां पर पहुंचेगा? यहां पर, है ना। अब कह सकते हो कि जो इसका जो एथलीट का इनिशियल पोजीशन था वो कहां था? ए पॉइंट पर था, और फाइनल पोजीशन कहां पर आ गया? बी पॉइंट पर आ गया, है ना। भाई आपको पता है कि जो 2 मिनट्स 20 सेकेंड में वो 3.5 राउंड कंप्लीट कर लेगा, तो 3 राउंड कंप्लीट करेगा तो ए पॉइंट पर अगेन पहुंच जाएगा, हाफ राउंड और कंप्लीट करने के लिए वो बी पॉइंट पर आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट पूछा गया था। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्या आप मुझे बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा क्या ये होगा या फिर ये होगा? नहीं ना। तो आपके पास ना ही सरकमफेरेंस के अलॉन्ग होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? डायमीटर के इक्वल होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? डायमीटर के इक्वल होगा, विच इज 200 मीटर। डायमीटर कितना है? 200 मीटर। सो आप कह सकते हो कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आई? 200 मीटर, और डिस्टेंस की जो वैल्यू आई वो क्या आई? डिस्टेंस की वैल्यू आई 2200 मीटर, है ना। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई? 2200। क्या आया? 2200 मीटर। अंडरस्टैंड। अब अगला प्रॉब्लम है कि जोसेफ कह रहे हैं, जोसेफ के बारे में कुछ, जोसेफ जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं, है ना, तो उनके बारे में कुछ क्वेश्चन किया गया। कह रहे जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी। जोसेफ एक एंड ए से दूसरे एंड बी को जॉगिंग कर रहे हैं, ए से बी की तरफ जॉगिंग कर रहे हैं, है ना। ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड, एक स्ट्रेट रोड है, ये क्या है? 300 मीटर का रोड है। कितनी लेंथ का रोड है? 300 मीटर लेंथ का एक रोड है। ओके, 300 मीटर लेंथ का एक रोड है। कह रहे हैं कि इन 2 मिनट्स 30 सेकेंड। मतलब यहां इनको, जोसेफ को ए से बी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है? 2 मिनट्स 30 सेकेंड का टाइम लग रहा है। एंड देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू द पॉइंट सी। अब यहां से जब ये पहले ए टू बी तो गए और रिटर्न हो गए कहां तक? सी पॉइंट तक। ये रिटर्न हो गए, रिटर्न होकर के जोसेफ भाई, है ना, जोसेफ भाई बी से सी तक आ गए, है ना, और जॉग करके रिटर्न होकर के सी पॉइंट तक आ गए, और बी से सी पॉइंट की डिस्टेंस इन्होंने बता दिया है, कहा कि ये क्या है? 100 मीटर है। ओके,
क्वेश्चन में ये भी गिवन है टाइम टेकिंग बाय जोसेफ इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी क्या है 2 मिनट्स 30 सेकेंड का टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है 2 मिनट्स क्या लग रहा है 2 मिनट्स 30 सेकेंड का टाइम लग रहा है। आप लोग मुझे बताओ इसकी वैल्यू सेकेंड में कितनी हो जाएगी। 2 मिनट्स में कितना 120 सेकेंड प्लस 30 कितना हो जाएगा 30 सेकेंड और था कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 150 सेकेंड। मतलब जोसेफ को ए से बी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है 150 सेकेंड का टाइम लग रहा है और जोसेफ को बी से सी तक आने रिटर्न होने बैक आने में टाइम कितना लग रहा है टाइम टेकिंग इन कमिंग फ्रॉम बी टू सी क्या कितना टाइम लग रहा है 1 मिनट का टाइम लग रहा है। 1 मिनट मीन्स आप बोल सकते हो दिस इज 60 सेकेंड 60 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ओके अब कह रहे हैं व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इन जॉगिंग फ्रॉम ए टू बी एंड फ्रॉम ए टू सी। आपको बताना है जोसेफ की एवरेज स्पीड का क्या होगी पार्ट ए में व्हेन ही गोज फ्रॉम ए टू बी है ना। ए टू बी के लिए जोसेफ की एवरेज स्पीड बतानी है ना। सो जोसेफ्स एवरेज स्पीड की वैल्यू जो आएगी एवरेज स्पीड का पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज स्पीड होता क्या है टोटल डिस्टेंस क्या होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। अब आप मुझे बताइए ए से बी तक जब गया तो स्ट्रेट रोड है और स्ट्रेट रोड की लेंथ आपको गिवन है और आपको पता होना चाहिए लेंथ ऑफ पाथ क्या होता है डिस्टेंस होता है। ये तो 300 मीटर आ गया और टोटल टाइम कितना है टोटल टाइम लग रहा है ए से बी तक जाने में 150 सेकेंड का टाइम लग रहा है। ये है मीटर में ये है सेकेंड में तो अब वैल्यू कितनी आ गई 2। तो आपके पास कह सकते हो कि जोसेफ की जो एवरेज स्पीड है वो कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड है 2 मीटर पर सेकेंड है। अब जोसेफ का यहां पर एवरेज वेलोसिटी भी बताना है। क्या बताना है एवरेज वेलोसिटी भी बताना है और आपको अब पता होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम क्या होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। ओके अब आप जरा सोच के बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन क्या हमारे पास ए है फाइनल पोजीशन अभी क्या है बी है। तो ए से बी तक के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है जितनी डिस्टेंस थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए आपने पढ़ाई की हो है ना आपने अगर जो पढ़ा हो चैप्टर को तो आपको पता होना चाहिए जो स्ट्रेट रोड पर या स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी क्या आएगी 300 और टाइम तो उतना ही लग रहा है क्या हो जाएगा यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड आएगा। अंडरस्टैंड। अब सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कह रहे हैं कि फ्रॉम ए टू सी अब ए से सी तक जाने में उसकी एवरेज स्पीड बतानी है आपको। अभी तो आपने फाइंड आउट किया ए से बी तक जाने में एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी वो आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जब ए टू सी जा रहा है ना पहले ए टू बी गया देन बी टू सी गया होगा है ना यही तो है। तो अब यहां पर बताना है एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी होगी। एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी होगी ये कैलकुलेट करना आपको क्या करना है एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी होगी आपको बताना है। यहां पर एवरेज स्पीड वही फार्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा। अब आप मुझे बताओ ए टू बी आपको टोटल डिस्टेंस कितना होगा ए बी प्लस बी सी क्योंकि अब पाथ लेंथ क्या होगा जाने की डिस्टेंस कितनी है 300 मीटर और रिटर्न होने का डिस्टेंस कितना 100 मीटर ए बी प्लस बी सी आप बोल सकते हो। और टाइम लग रहा पहले कितना टाइम लग रहा ए से बी तक जाने में 150 सेकेंड का टाइम और बी से सी तक बैक आने में टाइम लग रहा था 60 सेकेंड। तो यहां पर ए बी प्लस बी सी कितना है 400 है
आप सम करोगे 300 प्लस 100 कितना हो जाएगा 400 अपॉन ये आ जाएगा 210। 210 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 40 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड। अभी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 40/21 आ गई है ना। अब दूसरे पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, देखो मे भी आपकी बुक में आंसर डेसिमल में गिवन है, तो डेसिमल में आपको गिवन हो तो आप डिवाइड कर लेना है ना, तो इसमें डाउट मत रहना है ना। एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, अब आपको यहां पर ध्यान देना है, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट या नेट डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है इनिशियल पोजीशन अब क्या है, ए है, और फाइनल पोजीशन अब क्या है, सी है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, मतलब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो डिस्टेंस है यानी दूरी है वो कितनी हो गई, अब आप मुझे बताओ। अब आप यहां कह सकते हो आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एसी के इक्वल होगा, और टोटल टाइम में तो कोई फर्क नहीं, क्योंकि टाइम तो टाइम है, टाइम तो लगेगा ही है ना। कितना लग रहा है, एसी की वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस 100 अपॉन 210, ये आ जाएगा 200 अपॉन 210, ये 0 0 कैंसिल हो गया, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 20/21 मीटर पर सेकेंड। 20/21 meter per second is the average velocity of your ship, okay, during the second case when he is moving from A to B then B to C, okay। now next problem क्या है, अब्दुल कुछ मूवमेंट कर रहे हैं उनसे रिलेटेड। अब्दुल while ड्राइविंग टू स्कूल, हाँ, जब वो स्कूल के लिए ड्राइविंग कर रहा, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is a less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? अब्दुल का, लेट्स से अब्दुल का जो घर है वो कहां पर है, यहां पर है, मान लिया ये क्या है, अब्दुल का घर है ना, दिस इज अब्दुल्स होम है ना। अब्दुल के घर से स्कूल जाने में, स्कूल मान लो ये स्कूल है ना, ये स्कूल है, ओके। कह रहे हैं कि जो कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर ये जो आप कह सकते हो कि स्कूल जाने में तो स्पीड कितनी है, स्पीड गिवन है, ये है, मतलब यहां पर स्पीड जो ए टू स्कूल, मतलब अब्दुल के घर से स्कूल अब्दुल को जाने में जो स्पीड है वो कितनी है, वो 20 किलोमीटर पर आवर है। क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर है, ओके। कह रहे ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, रूट चेंज नहीं हो रहा है ना, रूट में कोई चेंज नहीं हो रहा, देयर इज लेस ट्रैफिक, ट्रैफिक कम है, तो इन्होंने क्या ट्रैफिक को कम देखा तो स्पीड इन्होंने थोड़ी सी बढ़ा ली, कहा थोड़ा सा खाली रोड है तो बढ़ा लेते हैं है ना, तो स्पीड को बढ़ा लिया, मतलब रिटर्न ट्रिप में जो स्पीड उन्होंने कर ली वो कितनी कर ली, v2 के इक्वल। v2 की वैल्यू कितनी है, v2 की वैल्यू है 30 किलोमीटर पर आवर। क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। अब बता रहे हैं, कह रहे कि अब्दुल्स की जो ट्रिप है उसकी एवरेज स्पीड बताइए। मतलब अब अब्दुल को, मान लो अब्दुल के घर से स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, x, ऐसा हमने एज्यूम कर, लेट द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम अब्दुल्स होम बी x किलोमीटर। क्या है, x किलोमीटर, अंडरस्टैंड, कितना किलोमीटर है, x किलोमीटर है, ओके। अब हम बात करने वाले एवरेज स्पीड के बारे में। अब्दुल्स एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होता है, एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल्स ट्रिप क्या होगा, आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है भाई, यही तो होता है,
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है। टोटल डिस्टेंस क्या होगा? अब्दुल अपने घर से स्कूल गया, स्कूल से घर को आया, तो अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस। जाने के लिए डिस्टेंस कितना था x, और आने में भी डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर। अब आपको पता है कि जाने में अब टोटल टाइम लिखना है। मान लो जाने में t1 टाइम लग रहा, लेट अब्दुल को स्कूल तक पहुंचने में t1 टाइम लग रहा, और क्योंकि स्पीड तो डिफरेंट तो अलग अलग टाइम लगने वाला है यहाँ पर। अब टाइम t1 कैलकुलेट करना है। आपको पता होना चाहिए टाइम क्या होता है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है या नहीं होता? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना है यहां पर करते हैं, t1 कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो ये हम फार्मूला यहाँ साइड में नोट डाउन कर देते हैं। तो आपको पता t1 टाइम लगाना, मतलब अब्दुल के घर से अब्दुल को स्कूल तक जाने में टाइम कितना लग रहा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है? स्पीड आपको पता है क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं है? और t2 टाइम लग रहा है, जब उन्होंने स्पीड ट्रैफिक को कम देखा, स्पीड बढ़ा लिया, तो टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन उससे हमें लेना देना नहीं है। कितना टाइम लग रहा वो पता करना है, x अपॉन 30 किलोमीटर पर। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, ये आ गया 2x अपॉन t1। t1 कितना है, x अपॉन 20, और t2 कितना है, x अपॉन 30, x अपॉन 30। नाउ सॉल्व इट, क्या मिला आपको, 2x अपॉन 20 और 30 का जब आप एलसीएम लोगे तो कितना मिलेगा, 60। यहाँ आ जाएगा 3x, यहाँ आ जाएगा 3 2 x, 2x सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, ये 60 कहाँ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x में, 2x इंटू 60 अपॉन 3 प्लस 2 5x, x कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, क्या हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड अब्दुल की जो ट्रिप है उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर। अंडरस्टैंड? अब अगला प्रॉब्लम है कहने अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक मोटर बोट है जो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा, क्या हो रहा, रेस्ट से चल रहा है। अगर जो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। अब 0 मीटर पर सेकेंड लिखो, 0 किलोमीटर पर आवर लिखो, या 0 किलोमीटर पर मिनट लिखो, या 0 मीटर पर आवर लिखो, कोई भी यूनिट लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब कह रहे हैं कि ऑन अ लेक एक्सीलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट। अब देखो यहां पर जो एक्सीलरेशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। एक्सीलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ एक्सीलरेशन अगर जो कांस्टेंट है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए आप वैलिड है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड व्हेन एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म और कांस्टेंट, है ना। तो यहां टाइम कितना लग रहा है, 8.0 सेकेंड का टाइम कितना लग रहा है, 8.0 सेकेंड का टाइम लग रहा है। कह रहे हाउ फॉर डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। बोट जो है 8 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा ये बताना है। तो आपको पता है कि यहां पर टाइम भी पता है, एक्सीलरेशन भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, एस इक्वल बाई डिस्टेंस कैलकुलेट करना, बाई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, है ना। वैसे जो आपके पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट मिलता है, लेकिन आपसे पूछा गया डिस्टेंस पूछा गया, तो अब आपके मन में थोड़ा सा खलबली मची होगी, ये तो होता है डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया फार मतलब डिस्टेंस कितना है। तो आप अभी क्या पढ़ रहे हैं, मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, और ये हम जब कुछ भी मेंशन नहीं, अच्छा मेंशन तो है यहाँ पर मेंशन स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, दैट्स वाई प्रॉब्लम ही नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम 8 सेकेंड लग रहा, प्लस हाफ टाइम एक्सेलरेशन इज 3 इंटू टाइम स्क्वायर दैट इज 8 स्क्वायर, कितना हो जाएगा, दिस इज 0, दिस इज 3 इंटू 64 अपॉन 2, यही तो 2 से कैंसिल 32 हो गया, आ गया हमारे पास 3 2 6 एंड 3 3 9, 96 मीटर।
So distance that boat travel this during this time is equal to 96 मीटर। कितना होगा? 96 मीटर होगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, अगला प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5 और आज के इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होगी, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी जीरो होने वाली है। एंड एक्सीलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ध्यान देना, यहाँ पर एक्सीलरेशन तो है बट ऑपोजिट डायरेक्शन है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा? रिटार्डेशन हो रहा। क्या हो रहा? और यूनिफॉर्म है, ध्यान रखना यूनिफॉर्म है। अब कह रहे हैं द कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड। ये जो कार है 5 सेकेंड में स्टॉप हो जा रहा है, ब्रेक अप्लाई करने के 5 सेकेंड बाद स्टॉप हो जा रहा है। अब कह रहे हैं अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार, मतलब यहाँ पर दो कार हैं और दो ड्राइवर्स हैं, है ना। कार नंबर 1 कार 1 है और दूसरा कार नंबर 2 है ना। देयर आर 2 कार। इस कार में जो ड्राइवर है, इस कार में जो ड्राइवर है इस कार में जो ड्राइवर है उसमें उस कार की स्पीड जो है, यानी ड्राइवर की स्पीड बोलो या कार की स्पीड, बोथ आर सेम। ये कितनी? अब ये इनिशियल स्पीड होगी, है ना, क्योंकि ये स्पीड तो क्या है, चल रहा है ना, 52 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी गाड़ी, उसको अब ब्रेक अप्लाई कर दिया 52 किलोमीटर पर आवर। बट आप अगर जो नोटिस करोगे तो टाइम आपको सेकंड में गिवन है, तो हम क्या करते हैं, स्पीड को भी क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई, है ना। क्या ये 3 से कैंसिल हो जाएगा? क्या नहीं कैंसिल होगा, है ना। 5/18 ये वैल्यू कुछ इतनी आ जाएगी, है ना। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा एंड 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, है ना। ये हमारे पास आ जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30, कैरी 3 हो गया, 5 2 जा 10 और प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13/9। क्या हो जाएगा, 130/9 मीटर पर सेकेंड। तो इसका अगर जो आप चाहो तो डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट कर लो, डेसिमल वैल्यू कितनी आ रही है, या फिर ऐसे रहने दो, है ना। ये हमारे पास क्या हो गया, कार 1 है तो हम इसके लिए U1 ले लेते हैं ना। और टाइम जो स्टॉप होने में जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड का टाइम लग रहा है। और जो अगर जो 5 सेकेंड के बाद ये स्टॉप हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कार की फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, है ना। इतनी बात समझ में आई। अब सेकंड कार के लिए कह रहे हैं, सेकंड कार की जो अपनी इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, एक मिनट मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं यहां पर। ओके, कार सेकंड की जो इनिशियल वेलोसिटी थी या स्पीड थी वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर इन अनदर कार। अब इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, 5/18, है ना। 5/18 आ गया। यहाँ से हमने भाई मीटर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 6 क्या हो जाएगा, 5/6 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड। अब आपको टाइम जो लग रहा है, यहाँ कह रहे हैं टाइम जो लग रहा है वो स्टॉप होने में वो कितना टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है, 10 सेकेंड का टाइम लग रहा है ना। इसका मतलब इसकी भी वेलोसिटी 10 सेकंड के बाद क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। अब कह रहे हैं ऑन द वेलोसिटी, है ना। अब कह रहे हैं कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। एक ही ग्राफ पेपर पर आपको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बताना है फॉर द 2 कार्स। दोनों कार्स के लिए क्या बताना है आपको, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। आप मुझे यहां बताओ जो रिटार्डेशन है, एक्सेलरेशन है, क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, वो क्या है नेगेटिव है, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में ना, जो भी हमें वो उससे लेना देना नहीं है,
क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, और हमने आपको मतलब कन्वेंशन क्या होता है, जनरली जो हम कन्वेंशन लेते हैं वो कह रहे थे डायरेक्शन ऑफ मोशन में जो वेक्टर क्वांटिटी आती है उनको हम पॉजिटिव साइन के साथ, और जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है जितनी भी क्वांटिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में आती है उसको नेगेटिव साइन के साथ देते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास एक्सीलरेशन आ रहा है, एक्सीलरेशन कह रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये हमने नेगेटिव बोल दिया। ओके, अब यहाँ पर दूसरी बार जो दूसरे के लिए है ना, यहाँ पर भी ब्रेक अप्लाई हो रहा, और ब्रेक अप्लाई होगा तो कहीं ना कहीं एक्सीलरेशन क्या होगा, यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में ही होगा। आई थिंक बोला नहीं गया है क्वेश्चन में, है ना। ये क्या है, और कांस्टेंट होगा, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ऐसा कर दिया। अब क्वेश्चन में आपको एक बात पता होना चाहिए, आपको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ अगर जो बनाना है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है एक्सीलरेशन। क्या होता है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। और एक्सीलरेशन होता है तो आप मुझे ये बताओ, है ना, एक्सीलरेशन, तो यहां पर एक्सीलरेशन तो कांस्टेंट है, इसका मतलब जो ग्राफ बनेगा स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। दोनों ही केस में कैसा ग्राफ बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो हम ग्राफ को बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा मैन्युअली हम ऐसे ही बना लेते हैं, है ना। आप अपने ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करना तो ज़्यादा क्या होगा, आपको क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी, है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्पीड, क्या है, स्पीड, और यहाँ पर है टाइम। और ध्यान रखना स्पीड है मीटर पर सेकंड में, और टाइम क्या है, सेकंड में। टाइम किस में है, सेकंड में। अंडरस्टैंड। अब आप मुझे बताओ, पहली कार के लिए, फर्स्ट कार की बात करते हैं हम। फर्स्ट कार की जो इनिशियल वेलोसिटी थी 0 सेकेंड, भाई इनिशियल वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी एट 0 सेकेंड कितनी है, 130/9, 130/9 है। तो आप कह सकते हो 130/9 जो है वैल्यू, लगभग इसको डिवाइड करोगे तो 9 1 जा 9, और ये हो जाएगा 9 4 जा 36 है, मतलब 14 पॉइंट समथिंग है। तो कहने का मतलब कुछ बड़ी वैल्यू है। तो हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया क्या, 130/9। यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 130/9 मीटर पर सेकेंड। अंडरस्टैंड। और t इक्वल टू 5 सेकेंड टाइम, 5 सेकेंड टाइम पर मान लो टाइम हमने ऐसे बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 5 1 2 3 4 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हो जा रही है। और आपको पता है कि ये ग्राफ कैसा है, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही बनता है ना, है ना। और ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन वाला केस है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऐसा ग्राफ बनाओगे कि इसमें आपको हर पॉइंट पर टाइम डिग्री वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज करती हुई दिखनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे वेलोसिटी क्या है, t इक्वल टू 0 टाइम पर यहाँ मैक्सिमम था, जैसे जैसे टाइम इलैप्स हो रहा वेलोसिटी भी क्या हो रहा, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा। अंडरस्टैंड। अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा इसी में अब आपको, ये तो कार नंबर 1 का स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया, कार नंबर 1 का हो गया, है ना। अब कार नंबर 2 के लिए, कार नंबर 2 के लिए बात कर रहे हैं, आपको यहाँ पर इसका भी प्लॉट करना है। t इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी अपनी स्पीड क्या है, 1 से भी कम है। इसका मतलब इसकी जो स्पीड है कहीं यहाँ पर हम बना देते हैं, है ना। वैसे हमने, आप जब स्केल आप प्रॉपर जब उस पर बनाओगे तो आप प्रॉपर एक स्केल लेकर के बनाना तो ज़्यादा आसान हो जाएगा प्रॉब्लम, है ना। और ये टाइम 0 सेकेंड पर कितनी स्पीड है, ये है 5/6 मीटर पर सेकेंड, 5/6 मीटर पर सेकेंड है। अब कह रहे हैं कि 10 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है, मतलब ये टाइम आपका जो है ना, हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके बना देते हैं, ये हमारे पास कुछ ऐसा दिख रहा है। अंडरस्टैंड। तो कहने का मतलब अब ग्राफ आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है ना, और रिटार्डेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, दैट्स वाई यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा कि विच ऑफ द टू कार्स ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड, कौन सी कार ब्रेक अप्लाई करने के बाद ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो आपको पता है स्पीड टाइम कर्व का जो एरिया होता है वो क्या बताता है आपको भाई, क्या बताता है। मान लो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू, है ना। तो आपको पता है कि स्पीड टाइम कर्व का जो एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो हम देखते हैं, तो पहले हम डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए निकालते हैं ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड या कवर्ड बाय कार वन, फर्स्ट कार। तो एरिया अंडर, ऐसे लिखेंगे ना, एरिया अंडर एपी के अंडर एरिया कितना है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस। अब आपको यहां जब वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो आपको यहां पता चल जाएगा कौन सी कार ज्यादा दूर डिस्टेंस कवर की है ना। हाफ बेस कितना है, आप मुझे ये बताइए, ये टाइम क्या था, यहां से लेके ये 5 सेकेंड टाइम था ना, और ये 10 सेकेंड का टाइम है। तो हाफ बेस कितना है, 5 सेकेंड, इनटू हाइट कितना है, हाइट है 130/9, 130/9 है। ओके, तो यहां से इसको कैंसिल कर दें हम, 2 6 12, 2 5 और ये वैल्यू आ जाएगी 5 5 25 एंड 5 6 30, 30 + 2 क्या हो जाएगा, 32/9। तो ये आ जाएगा 325/9 मीटर आ जाएगा, है ना। मीटर में वैल्यू आएगी क्योंकि आपके पास स्पीड जो है वो मीटर में है। तो इसको आप डिवाइड कर लो, 9 3 27 एंड 9 5 45 एंड 9 6 54, है ना। 9 5 45, 9 6 54 एंड 1 बच रहा होगा, डेसिमल आया 10, 9 1 9, अभी भी 1 बच रहा है ना, 9 1 9 और 9 1 9। तो ये आपके पास 36.11 मीटर आ जाएगा। अंडरस्टैंड, मतलब ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो पहली कार है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, 36.11 मीटर, है ना, या फिर 325/9 मीटर। अब दूसरी कार का हम चेक कर लेते हैं, दूसरी कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसको यहां कर लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार टू का सेकेंड वाली कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आप निकालोगे एरिया अंडर बी क्यू, एरिया अंडर बी क्यू के अंदर एरिया, क्योंकि स्पीड टाइम कर्व है तो उसका एरिया क्या मिलेगा आपको, डिस्टेंस। तो हाफ बेस इज 10, हाइट इज 5/6 आ जाएगा। 2 5 5 5 25/6, 25/6। तो यहां से आप देख सकते हो ये वैल्यू आ जाएगा 6 4 24, डेसिमल बढ़ा, और 10 6 1 6 एंड 6 6 36। तो अब आपके पास इसके बाद ये आपके पास कह सकते हैं 4.16 मीटर। तो कहने का मतलब ब्रेक अप्लाई करने के बाद जो पहली कार है, पहली कार, फर्स्ट कार जो है वो क्या होगी, वो फार्दर कार्स ट्रेवल फार्दर। तो कहने का मतलब फर्स्ट कार नंबर 1 ट्रेवल्ड फार्दर, ऐसे लिखोगे, ट्रेवल्ड फार्दर। ओके, जो कार 1 हो गई वो क्या होगा, फार्दर, ज्यादा दूर चलेगी एज कंपेयर टू द फर्स्ट कार, सेकेंड कार। ओके, ये हमारे पास, तो ये आज का रहा ये लास्ट क्वेश्चन। और अगर जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।